पिछले मंथ के मेरे अगर वीडियोस आप देखोगे तो मेरा जो वज़न था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लटकता हुआ थुलथुला सा पेट बहुत ही बुरा लगता था। हर कोई ताना देता था कि भई अपनी पेट की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो। कोई मोटी भैंस खाती रहती है पूरा दिन, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहते थे। लेकिन 1 महीने के बाद अभी आप रिज़ल्ट देखिए, मतलब जो मेरा मोटा थुलथुला पेट था वो भी बिल्कुल सपाट हो चुका है और अब सब मेरी तारीफ़ करते नहीं थकते हैं, बोलते हैं भई क्या किया ऐसा? तो चलिए जी, मैं आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ अपना वो सीक्रेट जिसके साथ मैंने इतनी जल्दी अपना इतना ज़्यादा वज़न लूज़ कर लिया। ठीक है जी? तो देखिए जी क्या है वो, ये है दही की कटोरी, जैसा कि आप देख ही रहे हो। जी हाँ, बस ये जो दही की कटोरी है ना, ये आपको जब भी आपका दिल करेगा ना पूरे दिन भर में, तब आपने खानी है। बाकी बेस्ट रिज़ल्ट के लिए इसके साथ आपने क्या और करना है, मैंने क्या किया वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आप इस दही को बनाने की रेसिपी देख लीजिए। ये कोई मामूली दही नहीं है, आप समझे कि बस दही की कटोरी खाई और हो गया। ये मामूली दही नहीं है, इसको बनाने का जो तरीका है, सबसे पहली बात मैं पहले ही बता दूँ आपको, इसको बनाने का जो तरीका है, उसको ज़रूर वैसे ही फ़ॉलो करना जैसे मैं बनाती हूँ। क्योंकि बहुत बार हम सही तरीके से बनाते नहीं हैं, फिर रिज़ल्ट भी सही तरीके से आते नहीं हैं। इसलिए आपने दही को बिल्कुल सेम टू सेम उसी मेथड से बनाना है जैसे मैं बनाती हूँ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप उस तरीके से इसको बनाओगे तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया हमें चाहिए अपने गट को सही रखने के लिए, जब तक आपका गट सही नहीं है, आप सब कुछ ट्राई कर लीजिए लेकिन कोई असर नहीं होने वाला है। जब तक आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तब तक आप जो मर्ज़ी ट्राई कर लीजिए लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। कितनी भारी भरकम एक्सरसाइज़ कर लीजिए, जिम जा लीजिए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो बस जी, एक बार आप अपनी इस गट को दुरुस्त कर लीजिए और ये जो दही की कटोरी है बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी रेसिपी। बाकी इसके साथ और क्या करना है फिर मैं वो आपको बताती हूँ। रेमेडी को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि 1 कटोरी ले लेना है दही, और दही बहुत फ़ायदेमंद है वज़न को लूज़ करने के लिए। अब जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बस उसी तरीके से आप भी इसमें इंग्रीडिएंट ऐड कर देना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो देखिए जी, पहला जो इंग्रीडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे वो है राई पाउडर। ये देख सकते हो आप, बहुत बार कमेंट भी आते हैं। तो ये देखिए इस तरीके की ये राई है बाहर जो आप देख रहे हो, तो ये वाली मैं इस्तेमाल करती हूँ। और राई की क्या करना है, आपने लगभग आधी जैसी चम्मच आपने लेनी है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ना लें, आधी चम्मच ही लें। दही के साथ मिलके राई आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है, जो कि पाचन को और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देते हैं। जो पाचन क्रिया में सक्रिय होते हैं, उन गुड बैक्टीरिया को ये बढ़ाने का काम करती है। तो ये इस तरीके से आपने मिक्स कर ली। अब देखिए जी, नेक्स्ट जो आपको इसमें ऐड करना है वो आपको ऐड करना है हींग। जी हाँ, हींग लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जैसा आप देख रहे हो, बस इतना, मतलब 3-4 चुटकी के जितना हम यहाँ पे हींग लेंगे और ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। हींग जो है, आपको जैसे ब्लोटिंग जैसी समस्याएं होती है, गैस बनती है, खाना सही से नहीं पचता है, कब्ज की समस्या रहती है, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है। तो आपको हींग लेना है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो इसके अंदर जाएगा वो हो जाएगा काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च आपने दही के अंदर ज़रूर लेनी है। जब भी आप कभी खाने में दही, मतलब जैसे खाने के साथ हम लेते हैं ना, लंच में, ब्रेकफास्ट में, या कभी भी आप दही का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इस तरीके से 2-3 चुटकी काली मिर्च ज़रूर ऐड कर लिया कीजिए। ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और काली मिर्च वज़न को बहुत ही तेज़ी से कम करने का काम करती है। इन्फ्लेमेशन जो आपकी बॉडी में है, जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो पा रहा है, तो आपकी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है और बहुत सारे फ़ायदे हैं काली मिर्च के आपके लिए। तो आपको इसमें डाल देनी है काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को कर लेना है आपने अच्छे से मिक्स। और फिर क्या करना है आपने कि आपने लेना है सरसों का ऑयल। जी हाँ, सरसों का ऑयल लेना है। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस आपको लेना है लगभग 1/4 टीस्पून के जितना। ये देखिए इतना सा, 1 कटोरी जो दही ली है उसके लिए इतना सा जाएगा। और आपको ये भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब देखो जी, ये जो कॉम्बिनेशन आज मैं आपको बता रही हूँ ना, वज़न को घटाने के लिए बहुत बेस्ट। एक और इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे, उसको हम अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, कैसे ऐड करना है। देखो, बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे-जैसे मैंने आपको रेमेडी के बारे में बताया है, इंग्रेडिएंट जैसे-जैसे मैंने मिक्स किए हैं, आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, नहीं तो देखो रेमेडी सही से तैयार नहीं होती है। तो अब ये जो सरसों का ऑयल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, राई हमने ऐड की थी, काली मिर्च हमने ऐड की थी,
तो राई जो दही में हमने ऐड की थी, तो एक तरह से इसको ना एक्टिवेट कर देगा, जितने भी इसमें गुड बैक्टीरिया पनपने हैं ना, एंजाइम्स, तो वो बहुत ही तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। तो ये आपके एक तो पेट के लिए, गट हेल्थ के लिए, जिनको भी गैस वगैरह होती है, बिल्कुल एकदम आपके जिनको स्पेशली कब्ज़ की समस्या है ना, तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कर लेना। आप खुद ब खुद बोलोगे कि भाई बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है, पहली ही बार में, एक बार में ही आपको इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपका पूरा पेट बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। जब तक आपका गट जो है सही नहीं है, तब तक, जब तक आपका खाना सही से नहीं पचता है ना, तब तक आप चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लीजिए, लेकिन वज़न कम नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपने इसी तरीके से इस रेमेडी को बनाना है। और अब देखो, सरसों का ऑयल डालने के बाद आपने इस कटोरी को ढक के रख देना है थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। तब तक हम उस नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को तैयार करते हैं। तो इसको आपने बस इसी तरह से ढक के रख देना है। कोई भी प्लेट ले लीजिए, जिस भी तरह से आपको इसको ढकना है, तो इस तरीके से इसको ढक के रख दीजिए। 5 मिनट खुद ब खुद हो जाएंगे जब तक हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट अपना तैयार करेंगे। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका जीरा। और आपको पता ही होगा कि जीरा फाइबर से भरपूर है और वजन को काटने के लिए सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। अगर आप जीरा का इस्तेमाल करते हो ना, तो आपका वज़न और भी तेज़ी से घटना शुरू हो जाएगा। तो आपको लेना है 1 चम्मच। देखो छोटा चम्मच है, यहाँ पे क्वांटिटी आपको ज़्यादा दिख सकती है भाई, क्योंकि काफ़ी आगे से वीडियो बन रहे होते हैं ना, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आधी जैसी चम्मच, और अगर छोटा सा चम्मच है तो इस तरीके का इतना अगर आप ले सकते हैं। शुरुआत जब भी आप किसी भी चीज़ को लेने के लिए करते हैं ना, तो आपको हमेशा जो चीज़ें हैं वो कम क्वांटिटी से लेनी चाहिए। फिर आपको अपनी बॉडी को एनालाइज करना चाहिए कि वाकई में ये रिजल्ट दे रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा नज़र आपकी बॉडी में। तो उस तरीके से एकदम से ही बहुत सारी चीज़ों को, मतलब एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में आपको यूज़ नहीं करने लग जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गर्म तवे पे इसको रखा, इसको आपको भून लेना है। ये मतलब हमने करना है। तो मैं यहाँ पे लोहे के तवे पे इसको भून रही हूँ। सबसे बेस्ट रिजल्ट देखो जी, आपको हमेशा आयरन की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से ये देखिए जी, जब आपको एक तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और ये चटकना शुरू हो जाएगा, देख ही सकते हो आप। तो आपको जब आप भून लोगे इसको, तो गैस को कर देंगे बंद, और बंद करने के बाद भी थोड़ी सी देर चलाते रहिए, क्योंकि तवा हमारा भी गर्म ही है। तो जलाना नहीं है बिल्कुल भी इसको, क्योंकि जला दोगे तो इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा, और जितने भी इसके न्यूट्रिशन है वो जो है आपको मतलब जल जाएंगे, आपको सही से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए ध्यान जरूर दें, बस ऐसे जल्दी जल्दी इसको चलाते रहें। और फिर इसको आप पीस लें। ज़्यादा आपको मिक्सर जार की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इतना सा आप मिक्सर जार में नहीं पीस सकते। आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपने भून करके रख लिया, पाउडर फॉर्म में बना करके रख लिया, फिर जब भी लेना होगा तो आधी जैसी चम्मच पाउडर लिया और उसको यूज़ कर लिया। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता रही थी, इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ प्रैक्टिकल करके इसको यहाँ पे बनाया, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो भी, और अगर इतना सही बनाना चाहते हैं तो भी, जैसे कुंडी वगैरह या फिर सिलवट्टा है तो उसमें बहुत ईजिली पिस जाएगा ये। तो जब तक हमने जीरा को भुना, तब तक हमारा जो दही था वो तैयार हो चुका है। मतलब 5-7 मिनट, 5-10 मिनट का रेस्ट इसको मिल चुका है। अब इसमें जो है ना, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पनप जाते हैं, जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आपने मतलब कभी अगर घर पे जैसे कद्दू बनाया होगा, तो उसमें लोग इस तरीके से पहले ही दही को तैयार करके रख देते हैं और फिर उसको उस कद्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो बहुत फेमस है ये वाली चीज़, और जब भी उसको खाते हैं ना, तो पेट एकदम साफ हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जिनको भी दस्त की कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब ये जो जीरा है ये भी आपको लेकर के इसी में ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, जो जीरा जब आप ऐड करना है, तब इसको बस जब आप खाने वाले हो ना इसको, तो खाने से बस जब आप खा रहे हो उसी वक्त आपको ऐड करना है। पहले नहीं ऐड करना आपने जीरा। जब हमने ये बाकी चीज़ें ऐड करी, तो उससे पहले आपने बाकी की सारी चीज़ें ऐड करके इसको रेस्ट देना है, और फिर बाद में इसमें जीरा इस तरीके से भुना जीरा ऐड करके आपने इसमें नमक पहले नहीं ऐड करना है। इस टाइम पे अगर आप नमक खाना पसंद करते हो, जैसे आपको अगर टेस्ट ना लगे तो आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, लेकिन सेंधा नमक ही डालना। आप जो दूसरा होता है ना, जो सोडियम जिसमें ज़्यादा होता है, वाइट वाला नमक, वो बीपी वगैरह बढ़ा सकता है, तो इसलिए वो वाला नमक नहीं ऐड करना। बस इस तरीके से आपने इसको तैयार करना, और फिर खाती बार आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हो, और इसको आप जब भी आप लंच कर रहे हो उस वक्त भी खा सकते हो। तो जी, रेसिपी को तैयार करना तो है बहुत ही ज़्यादा आसान। अब इसके साथ मैंने और क्या किया, देखो जी, मैं आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रखने वाली कि बस जी इसी कटोरी को खाइए और आपका वज़न यूं ही छूमंतर हो जाएगा। इसके साथ साथ
आपको हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वॉक कीजिए। लेकिन ऐसा वॉक नहीं कि हाँ जी, चले हैं, वैसा वॉक नहीं चाहिए। ऐसा वॉक चाहिए कि जब आप चलें तो आप से पसीना आना चाहिए। इस सर्दी के मौसम में भी पसीना निकलना चाहिए। इतनी वॉक करनी है आपने, मतलब इतनी तेज़ी से वॉक करनी है, बहुत ज़्यादा देर तक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आधा घंटा भी डेली, बहुत कम टाइम होता है। देखिए आधे क्या, कई घंटे तो हम अपनी फ़ोन में रील्स स्क्रॉल करने में ही लगा देते हैं, तो वहाँ पे उसको थोड़ा-सा विराम दीजिए और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। आप चाहे जितने भी सुंदर हो ना, अगर मोटापा आपके ऊपर छा गया, तो बिल्कुल ही भद्दे दिखते हैं। सच्ची बोल रही हूँ भाई, मेरे साथ तो ऐसा ही था, मतलब पूरा का पूरा ऐसे लगता था, सब अजीबो-गरीब नाम से बुलाते थे मेरे को, स्पेशली घर में, पतिदेव तो पता नहीं क्या-क्या। मैं बहुत परेशान आ चुकी थी। इसलिए बस मैंने थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया एक्सरसाइज़ रूटीन, ज़्यादा देर नहीं। अगर आप एक्सरसाइज़ करते हो तो 10 मिनट भी काफ़ी होते हैं, लेकिन फ़ास्टली करनी होती है। 10 मिनट में ही आपको ठीक पसीना आ जाता है। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो वॉक कीजिए। इसके अलावा जो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर दवाइयाँ खा रहे हो, तो आप जो भी इंग्रीडिएंट मैंने बताए हैं, तो आप डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ का और ध्यान दिया, वो है मेरा डिनर। जितना हो सके उतना लाइट कर दीजिए, मतलब 1 कटोरी दलिए की, ओट्स की, या फिर दाल भी काफ़ी होती है, उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब सफिशिएंट होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि भी हाँ जी, मेरे पास तो मैं ओट्स नहीं ला सकती, जो भी है, बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के, तो बहाना नहीं करना, जो घर पे मौजूद है, दाल तो होती है ना मौजूद, तो बस 1 कटोरी दाल आप डिनर में ले लीजिए। तो डिनर का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत बार आप खुद देखो जी, ये जो रूटीन है, ये जो दही है, और साथ में ये जो कम आप डिनर बिल्कुल लाइट कर दोगे, प्लस एक्सरसाइज़ भी करोगे मॉर्निंग में, तो ये रूटीन जब आप हफ्ता भर रेगुलर फ़ॉलो करोगे, हफ्ता क्या बोल रही हूँ मैं, 2 दिन आप फ़ॉलो करोगे ना, तब भी आप तीसरे दिन देखोगे कि आपके पेट जो है काफ़ी हल्का महसूस होगा आपको। तो इसलिए मैजिकली काम करता है भाई, बट आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है एक्सरसाइज़ और अपने डिनर के ऊपर, ठीक है? बाकी इसको खाने का तरीका मैंने बता ही दिया कि आप अगर इसको जैसे लंच कर रहे हो, तो लंच के दौरान खा लीजिए, क्योंकि इसका काम है आपके जो अंदर गंदगी जमा हो चुकी है, उसको साफ़ करना। जो आपका खाना बहुत ही कम स्लो डाउन होगी, आपकी जो गट हेल्थ है, उसको फ़ास्ट करना। आपका खाना सही से पचेगा, बिल्कुल भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गंदगी अंदर नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, तो ऑटोमैटिकली आपका वज़न घट जाएगा। आपको बहुत परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सब खाइए, लेकिन क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं तो सब खाती हूँ भई, सब चीज़ें खाती हूँ। मीठे की भी शौकीन हूँ, तो वो भी खाती हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी में। आपको पता होना चाहिए कि मेरी कितनी ज़रूरत है, कितनी कैलोरीज़ की हमें नीड है, कितना पूरे दिन भर में हम काम करते हैं, कितनी देर बैठे रहते हैं, तो उसी हिसाब से आपका खाना होना चाहिए। जब हम पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, तो उतनी हाई कैलोरीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है, जितनी हम इनटेक कर लेते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इसी तरह की और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।